गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 की क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बिंदुओं 0 और 0 के बीच बिंदुओं, पहले इसको रेस कर दें। रेस करने के पश्चात ही देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में हमारे कि 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं 0,0। क्वेश्चन नंबर 2 0,0 और क्या दिया है 36,15 दिया है। बिल्कुल ध्यान से समझें। चलो 0,0 और 36,15 कैसे समझना है, चलो देखते हैं। x1 बराबर हो गया 0, x2 बराबर आ गया हमारा 36। इसी तरीके से y1 की वैल्यू क्या हो गया 0 और y2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई 15। तो बीच की दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, जैसा कि पहले नंबर सवाल में आप लोग पढ़ चुके हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला आपका निरंतर चलता रहेगा इस चैप्टर में। x2 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 36, तो नोट कर दो 36 माइनस 0 x1 का मान है। यहाँ पर क्या हो गया 15 माइनस 0 का होल वर्ग। अगर हम 36 है 36 का वर्ग कर दो प्लस 15 दिया है उसका वर्ग कर दो। 36 में होगा 1296 प्लस 15 में 225। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 5 11 हो जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं। 6 5 11 के 1 होगा, 9 2 11 1 12 के 2 और 2 2 4 1 5 1521 आ गया। यहाँ पर इसे लिख दो रूट 1521। इसका फैक्टर करोगे तो आएगा 39 × 39। जोड़ा बन रहा है, बाहर कर दो। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। कृपया इसको नोट कर लें। अब आइए हम सभी लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर सेकंड है। इसी के सेकंड नंबर सवाल दी गई है। सेकंड नहीं बल्कि कौन सी नंबर, सेकंड तो हो गई हमारी। अब हमको देखना है थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेख हैं। तो आइए देखते हैं। 1 5 2 3। यहाँ पर कोई बिंदु ले लो ए की जो वैल्यू है 1 5 दिया है। फिर क्या है बी की जो वैल्यू है वो क्या दिया है 2 3। यहाँ पर एक बिंदु है हमारा सी की वैल्यू दिया है -2 -11 -2 बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पर ऐसे निकालो AB BC CA। तो AB मिला लो ऐसे। सर्वप्रथम निकालिए पहले AB की वैल्यू क्या दिया है 1,5 दिया है और दूसरा क्या है 2,3। तो दोनों को समझ लेते हैं। x1 बराबर क्या होगा 1, x2 बराबर क्या होगा 2। ऐसे नोट कर दो।
फिर ले लो यहाँ पर y1 बराबर हमको मिल रहा है सीधे सीधे 5 और यहाँ पर दिया है y2 की जो वैल्यू है कितना है 3 है। बीच की दूरी यानी AB के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट में हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 2 है 2 माइनस 1 प्लस y2 की वैल्यू क्या दिख रही है 3 माइनस 5 2 माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। इसको घटा लो ओनली 2 का वर्ग कर दोगे कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस 2 दूना 4 में एक जोड़ दो कितना हो गया 5। ये पहला मान तो हमारा कंप्लीट हो गया है। गर्मी काफ़ी हार्डनेस है। आइए देखते हैं ए बी के बाद होता है बी सी की वैल्यू क्या दिया है ये मिला लो तो यहाँ पर दिया है 2, 3 और -2, -11 x1 बराबर हो गया 2 x2 बराबर हो गया -2 y1 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर हो गया -11। सवाल को ध्यान से समझें कैसे सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल इजी तरीके से देखना है हमको। तो यहाँ पर BC के बीच की दूरी बराबर फार्मूला वही लगा लो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 का मान क्या दे रहा है -2 माइनस x1 का मान क्या दे रहा है 2। नोट कर दो इससे y2 की वैल्यू क्या है -11 माइनस y1 का मान क्या दिया है ओनली 3 दिया है तो नोट कर दो स्क्वायर ऐसे लगा दो। चलो यहाँ पर देखना है आपको -2 2 में 2 जोड़ो कितना होगा 4 हो जाएगा लेकिन माइनस लगा रहेगा। इसको भी ऐड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा। 14 का वर्ग कर दो। चलो वर्ग कर लेते हैं 4 चौक 16 हो गया प्लस यदि 14 का वर्ग नहीं आ रहा है तो इससे गुणा कर लो 4 चौक 16 का 6 इधर देख लो 14 × 14 4 चौक 16 के 6 होगा 4 का नम 4 1 5। अब बाकी सेम टू सेम ऐसे उतार लो 6 4 5 4 9 196। इसको ऐसे रेज कर दो कितना आ गया 196। 96 में 16 जोड़ दो 6 6 12 के 2 9 1 10 11 1 1 2 212। अगर 212 का फैक्टर बन रहा हो तो देख लीजिए 2 से काट 2 का नम 2 2 8 16 2 5 10 2 चौक 8 2 दूना 4 2 7 14 3 9 27 और 3 त्रिका 9 3 का नम 3। अगर देखा जा रहा है तो इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का नहीं बन रहा है यानी 3 दूनी 6 √3। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया 6 √ 3 दूनी 6 √ कितना हुआ 6 बचा भी है तो 6 √ 6 आ गया। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पॉइंट एक और बचा है, आइए उसको भी अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर दिया है CA, ये मिला लो CA बराबर हो जाएगा 1 5 और क्या दिया है 2
3। यहाँ पर ले लो x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 3। मान रख दो सीधे। CA बराबर हो जाएगा अंडरवुड, सीधे फार्मूला ले लो, 2 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटा लोगे क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। प्लस 5 में से 3 निकालोगे ओनली 2 बचेगा। कवर कर दो। यहाँ पर लिखो 1 + 2 दूना 4, ऐड कर दो, 4 में जोड़ दो, कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर देखा जा रहा है, सवाल में कह रहा है कि क्या हमारा ये जो बिंदु है पूरी तरीके से सॉल्यूशन इसका हो गया। तो आइए हम सभी लोग इसके आंसर की जांच करते हैं, NCERT से मिलाते हैं, क्या इसका जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि क्या ये संरेख है, तो कह दो कि नहीं, संरेख नहीं है। ये चीज़ें आपको लिख देना है। आइए अब सवाल नंबर हम लोग चलते हैं, जैसा कि नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कृपया इस सवाल को उतार ही लें, उसके पश्चात हम आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर।